बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। जिसका चाहते हैं कारोबार बंद करते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं। जिसको चाहते हैं अगवा करते हैं। सारा काम ज़ाहिर है जो ताकतें भी करती है वो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करती है। अदलिया मुकम्मल तौर पर बेबस है, लेकिन पहली मर्तबा जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत की न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि आज फर्द जुर्म भी आयद कर दिया गया है और जेल भी दिखा दी गई है। बड़ी आम तफसील है जो आपके सामने रखनी है। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की पुलिस की कोशिशों को बड़ा धचका लगा है। अदालत से आज गिरफ्तारी मांगी गई, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है उसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। बुशरा बीबी को क्यों पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और इमरान खान पर किस तरह का प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। अचानक हजारों वकला इस्लामाबाद रेड जोन के करीब पहुंच गए हैं। ये क्या माजरा है? कुछ और कम्युनिटीज वो एहतजाज भी कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो बिजली के बिलों का मामला है, IMF के सामने जो हुकूमत पाकिस्तान ने दरखास्त रखी थी तो 400 यूनिट्स तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्होंने किया है, अगस्त के महीने के अंदर हुकूमत लोगों को रिलीफ देना चाहती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि IMF ने कहा है कि 400 को छोड़िए 200 यूनिट तक जिन लोगों ने बिजली इस्तेमाल की है वो जो सार्फिन है उनको कुछ ना कुछ आप दे दीजिए। तो ये ऐसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना। और फिर एक महीने के बिल्स का मामला है। अभी तो जो इस महीने के अगस्त के महीने के आगे बिल आने हैं, यकीनी तौर पर जो है वो सितंबर के जब बिल आएंगे तो और लोगों की आंखें वो खुली की खुली रह जाएंगी। हजारों वकला जो है वो पहुंच गए इस्लामाबाद। मामला ये है कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके जेरे तमाम एक सेमिनार हुआ। पूरे पाकिस्तान से वकला नुमाइंदान और ओहदेदारान शरीक हुए। और इस वक्त जो जंगल का कानून पाकिस्तान के अंदर नाफज है, जिसमें जो है वो लोगों को अगवा किया जा रहा है, 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाया जा रहा है, निगरान हुकूमतें निगरान की बजाय काबज हुकूमतें बन चुकी हैं और उनका इलेक्शन का मूड है नहीं है, कौन फैसले कर रहा है, ये सारे एक अजीब किस्म की हवा के अंदर ये सारी चीजें मुअल्लक हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो आज वकला का सबसे बड़ा जो कन्वेंशन है वो रीजेंट होटल इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर अब बाकायदा तौर पर जो है वो हजारों वकला वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। और आज एतजाज हसन से लेकर जो बड़ी लीडरशिप है वो ना सिर्फ ये सेमिनार होगा बल्कि वकला तहरीक तो शुरू है, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज होने जा रहा है। और उसकी जो डिमांड्स होंगी, जो अलामिया होगा और हुकूमती एजेंसी से लेकर मीडिया चैनल सबकी नजरें उस पर है। ज़ाहिर कवरेज तो डिजिटल मीडिया ही देगा, लेकिन इस वक्त जो हालात है और बैन अल-अक़वामी एजेंसी से लेकर जो बैन अल-अक़वामी मीडिया है उसका भी फोकस अब वकला तहरीक पर है। क्योंकि वकला के साथ जब सिविल सोसाइटी मिलेगी तो यकीनन ये एक बड़ा जो है वो जमहूरी जिद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इस वक्त जो है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं और ये कोशिशें आज बाकायदा नजर आई हैं जब अदालत के सामने खुद जो है जाली रसीदों का मामला बनाकर पुलिस ने गिरफ्तारी मांगी है कि हमने तफ्तीश करनी है, वॉइस मैचिंग करनी है, ऑडियो थी एक, ये सारी चीजें पहले तो समात आपके सामने रखता हूं। आज जो इस मामले के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी जो है उनकी आज समात हुई है, वो पेश हुई है और जज तैर अब्बास सिपरा उनकी अदालत के अंदर ये पेश हुई है। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को क्या बताया है, उन्होंने बताया कि FIA को बुशरा बीबी की ऑडियो फरामदक के लिए भिजवाई और तफ्तीश के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। यानी इन्होंने भाई किया क्या है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी को 3-3 घंटे शामिल तफ्तीश किया गया। तोशा खाना तहफ केस छोटा सा है, इसे तवील किया जा रहा है। इस पर जो जज तैर अब्बास जो सिपरा है उन्होंने बड़ा एक आम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मामला रसीदों का है, ऑडियो कहां से आ गई है। इस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बुशरा बीबी से ऑडियो लीक का पूछा कि आपकी है या नहीं। अब देखिए मामला रसीदों का है और उसके अंदर क्या आ रहा है, ऑडियो के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी। अब वो कहते हैं बुशरा बीबी ने कहा मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने कहा कि लीक ऑडियो मेरी नहीं है। फिर वो कहते हैं बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए।
अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा को मंजूर किया है कि ठीक है, आप वॉइस मैचिंग कर लें, लेकिन गिरफ्तारी आपको फिलहाल हम नहीं दे सकते। और 12 सितंबर तक जो जमानत है बुशरा बीबी की, उसके अंदर तोसी कर दी गई है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की, कल से जो खबरें हैं वो लीक की जा रही थी, लेकिन वो गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई। अब गिरफ्तारी का मकसद क्या है? इमरान खान को प्रेशराइज करना, चूंकि बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान बड़े हसास हैं, उनकी वाइफ भी है, और तंग करना और सारी चीजें आपको इल्म है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है। दूसरी तरफ आए रोज जो 3 MPO के तहत किसी को उठा लेना, किसी का बिजनेस बंद कर देना, किसी को वैसे ही कोई पता नहीं है, वर्दियों में भी लोग आए, कोई पूछ कुछ नहीं होती। तो इस्लामाबाद शहर इख्तियार के अंदर एक तरफ चोरी और डकैती करने वाले, स्ट्रीट क्राइम करने वाले, उनमें इजाफा हो गया। और लगता यह है कि हमारे इदारों का जो असल काम है उसकी तरफ वो फोकस भी नहीं है। अब DC इस्लामाबाद जो है, इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशन जमील जफर, उनके खिलाफ आज तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत हुई है। और ये जस्टिस बाबर सत्तार, आपको इल्म है ये बड़े दबंग जज है। ये जियो पर पहले तजिया निगार होते थे और उस वक्त भी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, लेकिन वो ज़ाहिर है उनकी एक नुक्ता नजर है। लेकिन इस वक्त उनको अतर मिनल्लाह के जाने के बाद अगर कोई जज सही तरीके से खड़ा है तो वो जस्टिस बाबर सत्तार है। अब उन्होंने ये देखते हैं कितना अरसा खड़ा रहते हैं। अब इसके अंदर जो है वो उन्होंने जो समाअत की है DC इस्लामाबाद, अब ये जब चाहते हैं दफा 144 नाफज कर देते हैं, जब चाहते हैं ये यहां पे जो है वो MPO के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं। इनके पास इख्तियारात है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि अदालत ने पूछ लिया है, गुज़श्ता रोज पूछ लिया है, तो भाई ये जरा अपना इख्तियार हमें दिखाओ, किस कानून के तहत, किस सेक्शन के तहत ये आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ हालातों वाकयात होते हैं, एक बंदे को 4 महीने तक आपने जेल में रखा हुआ है, परवेज इलाही को, और आप जो है वो ऊपर से कह रहे हैं कि वो नक्शे अमन में खतरा है। तो एक तरफ लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तो कार्रवाई जारी है, लेकिन अब DC इस्लामाबाद इरफान मेमन, SSP ऑपरेशन जमील जफर ये अदालत में पेश हुए हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाद शौकत भी बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए हैं। DC इस्लामाबाद और SP ऑपरेशन की जानब से अदालत में वदाती जवाब जमा करवाया गया, और जवाब जो जमा करवाया गया है तो जज साहब ने कहा है कि जनाब आज तो हमने चार्ज फ्रेम करना है, अब ये वजाहत वाला दिन तो गुजर गया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने कहा कि अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हैं, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि आप भी थोड़ा सा जेल में रह लीजिएगा ताकि आपको भी पता तो चले। यानी आपने इतना मामूली ये खेल बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। शानदाना गुलजार और बेसिकली शहरयार अफरीदी, उनके हवाले से यह केस है कि उनको इसके अंदर गिरफ्तार किया गया और फिर अदालत ने रिहा करवाया कि भाई ये आपने छोटा सा मामला है, आपने शानदाना गुलजार को पकड़ लिया, शहरयार अफरीदी को पकड़ लिया गिरफ्तार करके, तो आप जिस पर चाहे 3 MPO लगा दें, उसके तहत महीने के लिए अंदर कर दें। तो कोई असूल जाब्ता, कोई कानून, कोई आइन, कोई इंसानी हकूक, कुछ इंसानी जो हकूक की पामाली है, कुछ तो उसका आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उन्होंने अदालत में गैर मशरूत माफी मांगी। ताहम जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें ताकि आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेलों में रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित कीजिएगा। तो लिहाजा उनकी ये माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, गैर मशरूत माफी की दरखास्त मुस्तरद हुई है। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि DC इरफान नवाज मेमन ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। SSP पर भी लगाई है, उन्होंने भी सेहत जुर्म से इनकार किया है। फिर SHO है, उस पर भी लगाई है, और SP फारूक बुट्टर, सब ने जो है वो SHO का नाम नासर मंजूर है, फर्द जुर्म लगाई। दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वकील कैसर इमाम को तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर तैनात किया है। अब मामला यह है कि अब एक तरफ जिसको चाह उठा लिया, जिसका चाह कारोबार बंद कर दिया, रोजगार आप दे नहीं रहे, बिजली गैस हर चीज आपने महंगी की हुई है, पेट्रोलियम प्राइसेस महंगी हैं। लेकिन अगर कोई 4 कमाने वाले किसी पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं, अगर वो PTI का बंदा है तो आपने सारा पंप बंद कर देना है ताकि लोग बेरोजगार हो। अगर प्लाजा है तो प्लाजा को ताला लगा देना है। तो सारे जो कारोबार है वो तबाह किए जा रहे हैं इस बुनियाद पर कि एक मखसूस सियासी जमात से इन लोगों का ताल्लुक है या ये उसके हामी है
ये किस कानून में लिखा है, किस आइन में लिखा है? ये तो एक खुली किस्म की जारहियत इसको कहते हैं। अगर कोई किसी पर जेन्युइन मुकदमा है, किसी ने कोई साल 9 मई के अंदर अगर कोई मुलव्वस है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, वो समझ में आती है। लेकिन ये आज एक तो फर्द जुर्म की कार्रवाई आयद हुई है, चार्ज फ्रेम हुआ है, अब इस पर ट्रायल होगा, पूछा जाएगा, और अगला जो है उनकी माफी की दरखास्त भी मुस्तरद हुई है। अब देखते हैं इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे जज जस्टिस जो आमर फारूक है, कहीं 2 रुकनी बेंच बनाकर मुझे ये खदशा है कि शायद इस यक रुकनी जो 1 रुकनी बेंच है, इसका फैसला मुअत्तल करवा दिया जाए। जैसे जज हमायूं दिलावर की वो बगैर एक सहूलतकारी नजर आई, इसके अंदर भी जो है वो आमर फारूक साहब पर सबकी नजर रखनी चाहिए कि वो इस वक्त क्या रिलीफ देते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी और बाकी हैं। और अपने जो ये चहेते अफसरान है, इनको अब कौन कौन बचाने के लिए मैदान में आता है, ये इस पर भी जो है वो सब नजर रखिएगा। जरूरी नहीं कि ये सजा हो जाए, क्योंकि बचाने वाले बड़े ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सिंबॉलिकली ये इंतहाई आम है कि कोई एक जज तो है अदलिया में जो असूल पर, कानून पर और आइन पर खड़ा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।